नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। इस वक्त मैं हूं राजभवन के समक्ष। आप मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं कि धरने पर अनुबंधित एएनएम जीएनएम धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं आप दूसरी तस्वीर देखिए, एक तरफ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि झारखंड राज्य एनआरएचएम एएनएम जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ के बैनर तले झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्साकर्मी धरने पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए कि एम्बुलेंस यहाँ पे साफ तौर पर खड़ा है। ये एम्बुलेंस क्यों खड़ा है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर देखिए क्या हालात हो गई है यहाँ इन लोगों की। पिछले 16 जनवरी से धरने पर बैठे थे और 24 जनवरी से यह आमरण अनशन पर बैठ गए। आइए अब इन्हीं लोग से जानते हैं क्या है इनके हालात, क्योंकि अगर तस्वीरों की बात करें तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं यह सलाइन लगा हुआ है। हेलो, इनके हालात आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हाथों में सलाइन लगा हुआ है और कुछ ऐसे लोग हैं जो सदर अस्पताल में भर्ती हैं। 21 लोग थे जिनमें 4 लोग सदर अस्पताल में भर्ती हैं और सदर अस्पताल की टीम यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं इनका चेकअप किया जा रहा है, इनकी ब्लड प्रेशर नापी जा रही है, कहीं तबीयत ख़राब ना हो ज़्यादा। इसे देख कर के आप स्वयं सोच सकते हैं कि ये एएनएम जीएनएम अनुबंध पारा चिकित्साकर्मी जो खुद अस्पताल में जाते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं, सेवा करते हैं, वही उन्हीं को आज सेवा की ज़रूरत पड़ रही है और उनका इलाज खुद यहाँ पे सदर अस्पताल के कर्मी जो आए हैं वो कर रहे हैं। सदर अस्पताल की टीम आई हुई है इनका चेकअप करने और लगातार चेकअप जारी है। कुछ साथी जो हैं इनके, जो 21 लोग यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, उनमें से 4 लोग काफ़ी गंभीर रूप से बीमार थे, उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया और यहाँ पे सदर अस्पताल के डॉक्टर हैं जो लगातार यह देख रहे हैं कि इनकी हालत और ख़राब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। सर, लगातार आप यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ, आज हमारा ड्यूटी पड़ा है शनिवार को, तो आज हम आए हैं। अच्छा, किस तरह के हालात हैं अभी इन लोगों का? आप चेकअप करने आए, आपकी टीम है यहाँ, किस तरह के हालात हैं? आज 5वां दिन आमरण अनशन का है, इसीलिए कुछ लोगों की तबीयत खराब हो रही है, जिनका बीपी ज़्यादा नीचे है या पल्स रेट कम है और हमको लग रहा है कि इन्हें इलाज करना है। कुछ लोगों का यहीं इलाज कर रहे हैं और कुछ लोगों को हम अस्पताल में, मतलब सदर अस्पताल रांची भेज चुके हैं। मतलब जिन लोगों का लग रहा है आपको कि ज़्यादा सीरियस है, यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, उन्हें सदर अस्पताल ले जाना? हाँ, उन लोगों को भेजें सदर अस्पताल में। अच्छा, किस तरह की मतलब कमजोरी आ रही है? क्या क्या चीज़ दिया जा रहा है? कमजोरी ये आमरण अनशन के चलते है, चूँकि भोजन बंद है ना, पानी बंद है, उसके चलते है। मतलब डिहाइड्रेशन वगैरह? हाँ। उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? उसके लिए हम लोग आईवी मेंटेन कर रहे हैं। उनका जिनका ब्लड शुगर ये कम है वो सब देख रहे हैं, उसके हिसाब से इलाज किया जा रहा है। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम डॉक्टर अरुणोदय कुमार। तो आपने देखा है सदर अस्पताल के डॉक्टर थे और ये तस्वीर यह दिखाने के लिए काफ़ी है कि ये आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और हालात इनके साथ, इनके साथ ही देख सकते हैं कि दोनों लगे हुए हैं इनके सेवा में। एक चिकित्सक कर्मी, अनुबंधित पारा चिकित्साकर्मी जो दूसरों की सेवा करते हैं, जो दूसरों के इलाज में सहयोग करते हैं, उनको आज सहयोग की ज़रूरत पड़ रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर जहाँ भी, जिधर भी मैं कैमरा घुमा रहा हूँ या यूँ कहीं कि जिधर भी आपको दिखाई दे रहा है, तो सभी लोग कहीं ना कहीं अपने साथी की सेवा में लगे हुए हैं। और यह तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है जो सलाइन लगा हुआ है इनके हाथों में। इनकी तस्वीरों के माध्यम साफ तौर पर देख सकते हैं कि एनएचएम कर्मी जिनकी तबीयत सीरियस हो गई, उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। और क्या हालात हैं आपको? ठीक ठाक लग रहा है? कुछ नहीं बोलने की स्थिति में नहीं है? एनएचएम कर्मियों के अध्यक्ष हैं आप, आपकी हालत ख़राब है। एक बात बताइए, और कितने लोगों की हालत ख़राब थी जो अस्पताल में भर्ती हैं? 4 लोग का हालत खराब था, उन लोग अभी ऑक्सीजन पर हैं। ऑक्सीजन पर है जी। क्या बोला डॉक्टर उन लोग के लिए? खतरे से बाहर है या नहीं है? तो नहीं बता पाएंगे, हम वहाँ नहीं जा पाए हैं। अच्छा,
आइए जानकारी लेते हैं यहाँ पे जो वहाँ पे गए हुए थे उनसे बात करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं और कौन कौन लोग हैं। इन लोग से भी जानकारी लेते हैं कौन कौन लोग हैं वो जो जिनकी हालत ख़राब है और ख़राब हो रही है लगातार। अच्छा एक बात बताइए, कौन कौन लोग हैं जो भर्ती हो गए हैं पूरी तरह से? नाम के हमको नहीं पता। सुनीता, बीना, नवीन कुमार और नवीन रंजन। मतलब 4 लोग भर्ती हैं। जी 4। आपकी हालत कैसी है, कैसा लग रहा है? सुस्ती आ रहा है, क्या आ रहा है? बहुत सा चक्कर बहुत आ रहा है और चक्कर आ रहा है। बहुत वीकनेस लग रहा है, मुंह सूख रहा है बार। स्वास्थ्य मंत्री जी देखिए यहाँ पे इनके हालात देखिए क्या हालात हो गए हैं। वो उस लायक भी नहीं है कि बोल पाएंगे। 4 लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, 3 ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन लगा हुआ है। लेते इनसे कि क्या। अच्छा एक बात बताइए, 21 लोग धरने पर बैठे हुए थे आमरण अनशन पर, किन किन लोगों की हालत ख़राब है? आज सुबह में बीना कुमारी सिंह जो रांची जिले की हैं, उनका तबीयत अचानक ख़राब हुआ। उनको हम लोग 108 के द्वारा सदर अस्पताल भेजे। उसके जस्ट करीब 20 से 20 मिनट के अंतराल में नवीन कुमार रंजन जो हजारीबाग के हैं, उनका तबीयत अचानक इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। आप प्रशासन की लापरवाही देखिए कि यहाँ पर एक भी उपस्थित कोई नहीं था। हम लोगों को मतलब आज सोचना पड़ रहा है, जिस क्षेत्र में हम अपना जीवन दिए उस क्षेत्र में सेवा लेने के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। मजबूरन हम ऑटो पकड़ के नवीन रंजन को यहाँ से सदर अस्पताल तक ले गए। वहाँ पहुँचने के बाद की स्थिति तो मैंने बताने लायक नहीं है, क्योंकि हमारे सहकर्मी हैं। आज नए लोगों को वहाँ पर रख करके जिस प्रकार सरकार उपलब्धि गिना रही है कि नहीं मेरा काम पूरी चल रहा है। एक सलाइन लगाने में 3 बार प्रिक कर रहे थे। उसके बाद अनीता कुमारी का तबीयत खराब हुआ, उनको भी अभी सदर अस्पताल में ले गया, जो कि तीनों मेरे अभी ऑक्सीजन पर हैं। उनको तीनों को ऑक्सीजन लगा हुआ है, ब्लड प्रेशर बहुत लो है। बाकी अभी स्थिति 2 आदमी का और ख़राब है, जो जिनका स्थिति यहीं पर सलाइन। स्थिति उनकी कैसी है? खतरे से बाहर हैं या फिर काफ़ी खतरा बढ़ रहा है धीरे धीरे? नहीं, हमें तो लगा कि खतरा में है, तब हमने वहाँ प्रपोजल दिया कि अगर प्रशासन उचित इलाज करने का तैयारी में नहीं है तो हम प्राइवेट में ले जाएंगे। मेरी जितनी क्षमता होगी वहाँ हम करेंगे, या तो फिर आप प्रशासन व्यवस्था करें उसका। एक की हालत अभी भी ठीक नहीं है, उसकी इलाज से हम लोग भी संतुष्ट नहीं थे करीब 3 बजे तक। वर्तमान स्थिति अभी देखनी होगी, लेकिन हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है। नहीं है। जो 4 लोग अभी तक भर्ती हैं ना अस्पताल? हाँ, अभी तक 4 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कहाँ के हैं चारों बताएंगे? हजारीबाग, रांची, जामताड़ा और दुमका। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, विभाग के पदाधिकारियों से करजोर प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारी मांग जो भी है पूरा होने लायक है या नहीं है, इस पर तो आप विचार करेंगे, लेकिन उसके पहले आकर के हमारे पास देखें कि हमारी क्या मांग है, हमारी कहाँ तक उसको ले जाया जा सकता है, क्या उचित रास्ता होगा। इस पर एक भी पहल नहीं होना, ये बहुत बड़ी दुखद बात है। क्योंकि जहाँ हम सेवा देते आ रहे हैं उनके लिए हम अगर इंतज़ार करते रहें कि कब आएंगे। आप अपने आप को स्वास्थ्य विभाग का कमांडर कहा करते थे। हम कभी कभी देखा करते हैं न्यूज़ में कि नहीं हम स्वास्थ्य विभाग के कमांडर हैं। आज हमारा कमांडर कहाँ है? हम सब टकटकी लगाए बैठे हैं। क्या सरकार के नुमाइंदे, विभाग के नुमाइंदे कब यहाँ आएंगे? हमारी मांगों पर कब पहल होगी, कब चर्चा? कोई नहीं आया। बहुत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, अब तक विभाग के और सरकार के एक भी प्रतिनिधि नहीं आए हैं। देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, अब एक भी प्रतिनिधि नहीं आए हैं। अब सोचिए क्या होगा इन लोगों का। आइए और कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अभी धरने पर बैठे, एक तरफ आमरण अनशन की तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं और दूसरे तरफ ये लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो इनका साथ दे रहे हैं कि इनका हौसला न टूटे। अच्छा बताइए, कहाँ से हैं आप? जामताड़ा से। जामताड़ा से। अच्छा, जामताड़ा के विधायक आए थे क्या यहाँ? हाँ आए थे आज। क्या बोल के गए हो? बोल के क्या जाएंगे, सब अपना रोटी सेकने में लगे हुए हैं। बोले तो कुछ भी नहीं, पर हम लोग उनसे अनुरोध किए कि आपकी सरकार है, हम लोग धरना में बैठे हुए हैं, हमारे जामताड़ा की बहन लोग भी अनशन पे हैं, दिखाए विधायक जी को, लेकिन बोले बात करेंगे और यही बोल के चले गए। बात करेंगे तो एक बार जामताड़ा ही कहीं गए हुए थे तो बोले कि जो अस्पताल के जो हेड हैं या कहीं कि डॉक्टर साहब उनको खींच के लाइए, कैसा काम कर रहे हैं। बोले थे ना
बोले तो थे। मतलब क्या करें, उनका आश्वासन से आप संतुष्ट हैं, करेंगे वो कुछ? हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट नहीं है आप लोग? उनको सिर्फ सहानुभूति है हमारे साथ और कुछ नहीं। क्या नहीं बोले कि हम सदन में उठाएंगे मांग उनकी, आप लोगों की? बोल दिए यहाँ, अब उठाएंगे तब ना वहाँ। बहुत धन्यवाद। अगर वो सदन में इसकी बात उठाते हैं, इसके बारे में अगर वो इस पर बात उठाते हैं तो ये बहुत बहुत बड़ा कार्य होगा, क्योंकि अभी तक तो सरकार के पक्ष से कोई सुध लेने आया है नहीं। तो अगर वो बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, विपक्ष से भी कुछ लोग आए थे क्या? हाँ, विपक्ष से भी बहुत कोई आए थे। देखिए, अब आते तो बहुत लोग हैं, अब कौन क्या करता है ये तो वक्त ही बताएगा। मतलब क्या लगता है, आप जब आपसे बात करते हैं लगता है कि सिर्फ झूठ बोल के चले जाएंगे, खाली भाषण दे के चले गए? जब तक कार्य धरातल पर नहीं दिखेगा तब तक तो वही बोल सकते हैं। रिजल्ट दिखेगा उसके बाद ही ना हम लोग कहेंगे कि हाँ काम हो रहा है। हमें तो सरकार के तरफ से ये भी बोला गया था कि आपको नियमित किया जाएगा। 3 महीने के यहाँ अंदर। उनके मांग पत्र में ही ये था, उनका जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें फर्स्ट लाइन में ही उन्होंने लिखा था कि सारे अनुबंधित को जो है वो नियमित करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो यदि मैं जब सरकार में आता हूँ जब तो वो अनुबंध वादा शब्द को अभी- मैं हटा दूंगा। जब वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो आगे जो भी लोग आके क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उस पर हम लोग कैसे विश्वास कर लें। इस बार वादा में हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग इस बार कैबिनेट होगा तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे, क्योंकि वादा हम लोगों को बहुत बार मिला है। कोरोना काल में भी हम लोग 1 दिन के लिए 1 दिवसीय यहाँ पे हम लोग किए हुए थे, तो हम लोगों को उस टाइम आश्वासन ये मिला था कि आप लोग इस महामारी में ऐसा कुछ ना करें जिससे राज्य या देश का हालत बिगड़ेगा। आप लोग के बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं हम लोग, तो आप लोग अपना काम को ईमानदारी से करें। हम लोगों ने उनका बात मानकर हम लोग कोरोना जैसे महामारी में निष्ठापूर्वक काम किया, और हम लोगों को लगा भी जिस तरीके से जगह जगह पे लोग हम लोगों को सम्मानित कर रहे थे, फूल बरसा रहे थे, तो हम लोगों को लग भी रहा था कि शायद कोरोना में अच्छा काम करने का पुरस्कार हम लोगों को नियमित जरूर किया जाएगा। लेकिन सरकार केवल आश्वासन ही दिया और वादा को अपना अभी तक पूरा भी नहीं किया। तो हम लोग इस बार आश्वासन पे नहीं उठने वाले हैं। इस बार हम लोग तभी उठेंगे जब हम लोगों को ठोस कदम उठाया जाएगा और हमें नियमित किया जाएगा। कहीं ना कहीं कैबिनेट होने के बाद ही अब हम लोग यहाँ से उठने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कैबिनेट हो भी जाता है, कैबिनेट में फैसला हो भी जाता है, और अगर नहीं हो पाता है इस सरकार में, फिर आएंगे हेमंत जी बोलेंगे कि इस बार चुनाव घोषणा पत्र में सिर्फ वही रहेगा कि अनुबंध हटा देंगे, फिर आएंगे आपसे मांगेंगे वोट कि नहीं दे दीजिए, इस बार दे दीजिए, हम अगले बार कर देंगे, तब क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार हम लोगों का मांग आर पार की लड़ाई है। इस बार हम लोगों की मांग पूरी होगी, उसके बाद ही हम लोग हटने वाले हैं, अन्यथा नहीं हटने वाले हैं। इस बार आर पार की लड़ाई है हम लोगों का। यदि नियमितीकरण नहीं होगा तो हम लोग नहीं हटेंगे। जान चले जाए तो चले जाए, पर हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे जब तक हम लोग जामताड़ा से, सब जामताड़ा के हैं क्या? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आए थे तो उनको घेर के नहीं बोले कि अब कहाँ जाइएगा, अभी वोट मांगने मत आइएगा? हाँ, वो तो अब अभी की देखेंगे ना सरकार कि आपके वो हम लोग रहेंगे तो वो रहेंगे, हम लोग अगर नहीं रहते, नियमित नहीं होता है तो वो भी नहीं रहेंगे। मतलब गुस्सा पूरा भरा हुआ है। नहीं गुस्सा दिख रहा है आपको? 16 साल जिंदगी का काट दिया हम हम लोग। लोग का बहन लोग का, और आपको गुस्सा दिख रहा है। अब देखेंगे सरकार भी नहीं रहेंगे, हम लोग अगर नहीं रहेंगे तो। मतलब सरकार से रोष काफ़ी बहुत उम्मीद है, और जब बच्चा रोता है तो गार्जियन ही उसको देता है, और वो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। तो हम लोग को उम्मीद नहीं, विश्वास है कि वो ज़रूर पूरा करेंगे, और इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। क्योंकि 2014 में मैं बता दूं कि 2014 में इसी सरकार के द्वारा पैरामेडिकल कर्मी के जो हमसे 2005 का बैच था, उनको इसी सरकार ने परमानेंट किया था, नियमित किया था हमारे पैरामेडिकल कर्मचारी को। और आज हम लोग इसी विश्वास के साथ इस सरकार को हम लोग लेके आए थे कि शायद ये सरकार आएगी तो हमारी भी नियमितीकरण इन्हीं के हाथों होगा। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास आज भी बना हुआ है, और वो चाहेंगे तो 2014 की जो नियमावली है उसमें आंशिक संशोधन करते हुए उसी नियमावली के तहत वो चाहेंगे तो 2 दिन के अंदर वो काम करवा सकते हैं और हमें नियमित भी कर सकते हैं। मतलब सिर्फ उनकी चाहने भर की देरी है, नहीं तो अगर सिर्फ चाह नहीं रहे वही ना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं, और वो ज़रूर वो करेंगे, ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है, करना ही होगा। मुख्यमंत्री जी देखिए इन लोगों के चेहरों को, और
इनके विश्वास को कि इनका साफ तौर पे कहना है कि इस सरकार में इच्छा शक्ति है, चाहेंगे तो कर सकते हैं। लेकिन अब आपकी इच्छा शक्ति कब जागृत होती है उसी का इन्हें इंतज़ार है। कब आप जागृत होते हैं। और हालांकि जोहार यात्रा पर निकले हैं, जोहार यात्रा 2 कर रहे हैं, पार्ट 1 तो समाप्त हो गया आपका, दूसरा कर रहे हैं। अब इनके जोहार यात्रा में इनके मांग को कब आप शामिल करते हैं। अब आप खुद बताइए कि 4 लोग जो एडमिट हैं वो तो अलग बात है, वो तो आईसीयू में हैं ही, लेकिन इन लोगों के चेहरों को देखिए। इन लोगों का क्या दोस्त था जो कोरोना काल में अपने कह सकते हैं कि अपने माँ बाप बच्चों को छोड़ करके मरीजों की सेवा किए, और आज इनके हालात ये हैं कि राजभवन के समय धरने पर बैठने को मजबूर हैं। देखिए इनके तस्वीर, ये वैसे लोग हैं जो अपने बच्चों को छोड़ करके यहाँ पे आए हैं। किस लोग अनशन पर बैठे थे, आमरण अनशन पर, जिसमें 4 लोग भर्ती हैं, जिनमें 3 लोगों को ऑक्सीजन लगा हुआ है। यहाँ पे और लोग हैं जो लोग सहयोगी लोग हैं उनके, जो उनकी सेवा कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, बहुत देर से मैं आपको देख भी रहा था, आप फ़ोन पर बात कर रहे थे, शायद घर में बात कर रहे थे क्या? घर पे भी बात कर रहे थे, और हमारे ज़िले की लड़कियां भी फ़ोन कर रही थी कि जो अनशनकारी जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनका क्या स्थिति है, उसके लिए। क्या लगा? अभी बीना जी के भी करीब में थे आप लोग, बहुत लोगों को देखा होगा, क्या हालत क्या हुआ, कब उन्हें भर्ती कराना पड़ा? एक्चुअली जिस समय उनको भर्ती कराया गया तो उस समय हम थोड़ा यहाँ से बाहर थे, तो हम लोग अपने ग्रुप में एक्टिव रहते हैं हमेशा। तो अचानक ही जैसे खोल के देखे तो देख रहे हैं कि वो बात करते करते ही अचानक बेहोश हो गई, जैसे पता चला। और मेरे आते आते ही उनको ले जाया गया क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो गई थी। ऑक्सीजन पे है? हाँ बिल्कुल ऑक्सीजन पे, यहाँ पे ही तुरंत उनको ऑक्सीजन पे ये शिफ्ट कराया गया था 108 में, और उसके बाद कंटिन्यू वहाँ पे भी ऑक्सीजन पे ही। अच्छा अभी इतने दिन हो गए, घर से क्या सूचना आ रही है, बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं? बच्चे को मेरा बेटा ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए उनको ज़्यादा समझ नहीं, वो नानी के साथ ज़्यादा अटैच रहता है। लेकिन बाकी मेरे घर में जितने हैं उनका कहना है कि नहीं, जब अगर तुम्हारे लिए कोई अनशन पे बैठे हुए हैं तो बिल्कुल तुमको सहयोग करना चाहिए और तुम वहाँ रहो, जहाँ तक अपना कर सकते हो करो। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे आपके साथी लोग हैं जो 4 लोग एडमिट हो गए हैं अस्पताल में, आपका भी हालत कुछ खराबी लग रहा है, कैसा लग रहा है तबीयत? तबीयत कुछ बोलने का स्थिति में नहीं है। क्या लग रहा है कि मतलब कमजोरी काफ़ी आ गई है? हाँ बॉडी वीकनेस हो गया है, उसमें शरीर में पानी नहीं रहेगा तो वीक तो हो जाएगा लोग, आप देख ही रहे हैं। अन्न जल नहीं रहेगा तो क्या स्थिति? इस सरकार को क्या बोलिएगा, अभी इस हालत में पड़ गए हैं आप, अनुबंध सब तो हटा नहीं, आप ही लोग का हालत ख़राब हो गया, क्या कहेंगे इस सरकार को? सामने कैमरे में देख के बोलिए। सरकार को क्या बोले, हम हर चीज़ बोल के उनको, तो हम सब चीज़ बोल के उनको बोल ही दिए, लगभग सारी बातों को बोल दिए। अब एक बात बोलना है, जैसे विधायक जी लोग आए थे तो वो लोग बोले कि आप लोग अनशन मत कीजिए, आप लोग उठ जाइए। तो मैं उसी आवाज़ में मैं बोलना चाहती हूँ कि हम कोई उग्रवादी हैं, सरेंडर करेंगे तो 15 लाख रुपये दीजिएगा, तो आप हम सरेंडर कर देते, 15 लाख रुपये इतने जो हमारे साथी हैं सबको दे दीजिए। मुख्यमंत्री जी इनका साफ तौर पर कहना है, सुन लीजिए, ये कहते हैं कि हम लोग आतंकवादी तो हैं नहीं, उग्रवादी तो हैं नहीं, और अगर मानते हैं कि उग्रवादी हैं तो हम भी सरेंडर कर देते हैं सबको ही, 15 लाख दे दीजिए, इनका काम तो हो जाएगा। और नौकरी भी दे दीजिए, हम यही बोलेंगे 15 लाख रुपए नहीं दीजिए, आप हमको नौकरी दे दीजिए, हम सरेंडर कर देंगे। क्योंकि आप तो यहाँ के नक्सली को नौकरी भी दे रहे हैं, 15 लाख रुपया भी दे रहे हैं, ज़मीन दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, तो हम तो उसमें से मात्र एक मांग रहे हैं। और हम कोई उग्रवादी नहीं है, हम देश की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, तो हम जनता की सेवा करने का कसम खाए हैं, तो हम नक्सली तो नहीं ही बनेंगे। हम देश की सेवा करना चाहते हैं, तो देश की सेवा करने के आवाज़ में हमारा पेट तो फूल परेशानी से नहीं भरता है। और कोरोना में हम जिस तरह काम किए, अगर हम भी भागने वाले होते, हम भी अगर घर में बैठे हुए होते, तो आज आपकी जनता की क्या स्थिति होती? मुख्यमंत्री जी सुनिए, अगर ये भी धरने पर कोरोना काल में घर में बैठ जाते तो क्या हालत होती झारखंड की? ये सवाल कर रहे हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं इनके सवालों का किस तरह से जवाब देते हैं, क्योंकि मांग
मैं बार बार यही दोहराता हूँ कि एक मांग की बस नियमितीकरण कर दिया जाए, नहीं तो अभी सुना आपने, इनका कहना है कि उग्रवादी को आप 15 लाख रुपया देते हैं, जगह ज़मीन नौकरी सब देते हैं, अब एक नियमितीकरण की बात कर रहे हैं। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, आके कम से कम मिल के बता तो दीजिए कि हाँ ये समस्या है क्या। बिल्कुल कम से कम आप इनके मिल को बता दीजिए कि हाँ ये समस्या आ रहा है, लेकिन आप तो मिलने भी नहीं आ रहे हैं और कोई विधायक प्रतिनिधि या यूँ कहीं कि कोई सरकार के प्रतिनिधि भी अभी तक मिलने नहीं आए हैं। ये भी तो बोले मेरे पास नहीं आ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से ये भी तो बोले, एक सांत्वना का 2 शब्द भी तो बोले कि मैं आपके साथ में हूँ, आपका जो चुनावी वादा था उसे मैं पूरा करूँगा। और मैं ये विश्वास है मुझे कि हमारे साथ मुख्यमंत्री इस तरह का नहीं करेंगे, वो अपना चुनावी वादा है वो ज़रूर पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। मुख्यमंत्री जी देख लीजिए, एक तरफ अनशन, भले आप नहीं आए, भले इनकी हालत ख़राब हो जाए, लेकिन फिर भी इनको एक विश्वास है कि आप इनकी मांग को ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन कब करेंगे ये तो इनको भी पता नहीं है और हमको भी पता नहीं है कि कब होगा इनकी मांग पूरा, क्योंकि 16 जनवरी से धरने पर थे और 24 जनवरी से आमरण अनशन पर। 5 दिन हो गया है, हालत ख़राब है, 3 लोग को ऑक्सीजन चढ़ रहा है, वो भी सदर अस्पताल में। स्वास्थ्य मंत्री जी आप भी अगर देख रहे हो तो साफ तौर पे यहाँ की तस्वीर देख लीजिए, ये है तस्वीर यहाँ की। बताइए, यहाँ पे पिछले 2 दिनों से काफ़ी गहमा गहमी बढ़ी हुई है, काफ़ी नेता लोग आ रहे हैं। कौन कौन नेता लोग आए हैं अभी तक? भाजपा के नेता आए थे, कांके विधायक समरीलाल जी, फिर रांची के भी विधायक थे अमित महतो तो आज आए थे। कल दीपक प्रकाश आए थे भाजपा की तरफ से। विपक्ष में हैं तो अभी आ करके सब हम लोग को बहन बेटी बता रहे हैं। जब यही लोग पक्ष में थे और हम लोग उस समय भी सड़क पर आए थे तो उस समय इन लोग के कान में जू नहीं रेंग रहा था। अभी आ करके भी सांत्वना दे रहे हैं कि आप लोग की बात को उठाएंगे। चलिए ठीक है, देर से ही सही उठाए ये लोग हमारी मांग को। और मुख्यमंत्री जी भी चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम अनुबंध शब्द को ही हटा देंगे, हम अगर सरकार में आते हैं तो अनुबंध शब्द को ही हटा देंगे, आप लोग को परमानेंट करेंगे। और पहली सरकार 2014 में जब इनकी सरकार थी उस समय भी किए थे, हमसे पहले बैच वाले लोग को यहाँ किए हैं नियमितीकरण। उसी आधार पर तो हम लोग नियमितीकरण खोज रहे हैं, कोई नया तो मांग है नहीं, जो आप पहले कर चुके हैं और वादा भी किए कि हम आएंगे तो करेंगे। इसलिए हम लोग आपका सपोर्ट किए, आपकी सरकार लाए। अच्छा एक बात बताइए, आज कौन कौन है? कल तो आए थे, आज कौन कौन आए? आज भी आए थे ना कुछ नेता लोग? आज भी आए थे, इरफान अंसारी आए थे विधायक, और पूर्व क्या नाम था, आम आदमी पार्टी के भी कुछ नेता लोग आए थे। उन लोग का तो नाम कुल मिला करके यहाँ आ रहे हैं लोग। इन लोग के जो आश्वासन दे रहे उससे संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए, आप आश्वासन ही तो देके जाते हैं, उससे संतुष्ट नहीं है हम लोग। सच पूछिए तो संतुष्ट नहीं है। विधायक इरफान अंसारी आए थे, कभी बोले कि हाँ सदन में भी आपकी बात को उठाएंगे या कैबिनेट में भेजेंगे, कुछ बोले? कुछ वो आश्वासन दिए? बोले तो कि हम कोशिश करेंगे, ये भी नहीं बोले कि हम कन्फर्म उठाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोग की बात आगे जाए। मतलब कुल मिला करके चुनावी और राजनीतिक जुमला बोल के चले गए, बस अपना वोट बैंक बना करके कोशिश करते हैं ये लोग। हम लोग भी विश्वास करते हैं शायद कहीं से प्रकाश की किरण आए, कोई भी बात को उठाए, किसी का बात लग जाए। मतलब आप लोग भी जान रहे हैं कि सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में आ गए यहाँ पे, नहीं? बस और क्या कर सकते हैं हम लोग तो पब्लिक हैं, पब्लिक तो हर जगह छला ही जाता है, इधर से छलिए कि उधर से छलिए। मुख्यमंत्री जी अब आप खुद देखिए, यहाँ पे मैं भी यहाँ पे इन लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ, आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कोरोना काल में सेवा दिए और अपने बाल बच्चों को छोड़ करके आज धरना करने पर मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं, इनकी मजबूरी को आपने सुना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनकी मांग को कब पूरा करते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी हों या फिर स्वास्थ्य मंत्री हों, देख रहे हैं तो कम से कम इनकी मांग को सुनिए। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि एक उग्रवादी को 15 लाख रुपया, घर, ज़मीन, नौकरी सब मिलता है और इनको 15 साल में मात्र 15,000 तक पहुँचे हैं और इनका एक ही मांग है कि नियमित कर दीजिए। वो भी ऐसा मांग है जिस मांग को पहले आपने एक बार माना था, जब 2014 से पहले की बात है, उसी के आधार पर ये लोग भी मांग रहे हैं कि कम से कम नियमित कर दीजिए।